जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स के ऊपर क्यों लगातार जुल्म हो रहा है, चाहे बडाल की बात करें आप, चाहे कुलगाम की बात करें आप, या फिर चाहे आप कठुआ के मक्खनदीन की बात करें। हमारे साथ सजाद शफी जी हैं, ये भी ट्राइबल कम्युनिटी से ही हैं और जम्मू कश्मीर के आइन साज असम्बली में हमेशा आवाज़ उठाते हैं जनवन मुद्दों पर। सर, कुलगाम के अंदर आपने देखा कि 2 नौजवानों की लाशें बरामद हुई, उसके बाद एक DYSP ने जो है वो लात मारी औरत को प्रोटेस्ट करते समय सर रोड के ऊपर। कैसे देखते हैं आप इस पूरे एपिसोड को? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर अब कोई प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता है? ये बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि जब एक पुलिस ऑफिसर जो हमारी रक्षा के लिए है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो लाशें मिली हैं, जो मिसिंग थे पिछले 1 महीने से, हमारे गुजर भाई, उनकी लाशें मिली हैं, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए। और छानबीन के लिए अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारा ये हक नहीं है, हमारा ये राइट नहीं है। ये राइट हमें हिंदुस्तान के आइन ने दिया है कि हम अपने हक के लिए लड़ें, और उनके लिए उनको लातें पड़ें। इसके लिए एक जुडिशल प्रोब होना चाहिए, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसीलिए हम ये कहते हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो हमारे प्रेरोगेटिव में नहीं है, हमारी इस सरकार के प्रेरोगेटिव में नहीं है, ड्यूटी बनी हुई है। हम इसीलिए बार बार ये स्ट्रेस देते हैं कि भाई स्टेटहुड रिस्टोर हो। अगर पुलिस हमारे प्रेरोगेटिव में होती, कंट्रोल में होती, तो क्या आप ये समझते हैं कि इस वक्त तक वो DSP साहब जो है वो सस्पेंड नहीं हुए होते? तो हम इसको क्या सर ड्यूल कंट्रोल पावर सिस्टम की वजह से ये सब हो रहा है? बिल्कुल इसी वजह से हो रहा है, कोई कंट्रोल ही नहीं है आपका। देखिए, ये पुरानी कहावत है, कहते हैं 2 किश्तियों में सवार होकर इंसान डूबता है। जब 2 ड्यूल पावर सिस्टम चलता है तो उसमें यही होती है, एक साइड से इधर खिंचातानी, दूसरी साइड से दूसरी खिंचातानी, उसी की वजह से सब हो रहा है। इसीलिए हम बार बार ये स्ट्रेस दे रहे हैं, अपोजिशन को भी ये कहते हैं कि आइए इकट्ठे होके एक बात उठाइए कि स्टेटहुड रिस्टोर कीजिए, ताकि इस किस्म के वाक़ात जो हैं वो आइंदा ना हो। और हमारी खासतौर पर ट्राइबल कम्युनिटी, सर बैक टू बैक इस कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। बडाल की बात करें आप, कठुआ की बात करें आप, या कुलगाम की बात करें आप, एक ही इस पार्टिकुलर कम्युनिटी के साथ ये वारदात पेश आ रही है। सर बिल्कुल आपकी सही है कि लगातार 3 वाक़े हुए हैं और पर्टिकुलरली एक ही कम्युनिटी के साथ हुआ है, हमारे गुजर भाइयों के साथ हुआ है। हम खुद ट्राइबल हैं, हम पहाड़ी हैं, और हम इसको निंदा करते हैं। और हम ये कहते हैं कि तीनों जगहों पे जो ये हुआ है इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, और दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट दे शुड बी फिक्स्ड। सर सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त का जो निज़ाम है, क्या सर ये सरकार बनने के बाद इस निज़ाम में कोई बेहतरी आई? सर कोई इस निज़ाम के अंदर जो है वो तब्दीली आई? क्या आप लोगों की सुनवाई होती है बतौर एक MLA या आपकी कैबिनेट की? बिल्कुल होती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, पहले जो निज़ाम था, पोस्ट अब्रोगेशन जो निज़ाम था, जो उसको हुआ, तो वो निज़ाम जो पिछले 7 साल चला है, उसमें तबाही तो हुई है, तबाही हुई है, इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, आज ऑफिसर्स को अकाउंटेबिलिटी आई है। अब इस निज़ाम को, 7 साल के निज़ाम को ठीक करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। कोई भी इंसान अपना पावर नहीं छोड़ना चाहता है, ये इंसानी फितरत है। अब जिन ऑफिसर से, जिन लोगों से वो पावर छीना गया है, उनको तो इतने जल्दी ये बात हजम नहीं होगी। लेकिन जब से गवर्नमेंट आई हुई है, नीचे लेवल से लेके ऊपर तक सुनवाई शुरू हुई है, और इंशाल्लाह जो हमारे जो मेन मुद्दे हैं, जो मेन मकसद है, लोगों की भलाई की बात करते हैं, लोगों के अपलिफ्टिंग की बात करते हैं, लोगों की परेशानियों को दूर करने की बात करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला शुरू हुआ है, और इंशाल्लाह हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं, और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। सर अफसरी निज़ाम में कोई तब्दीली आई है? सर ऑफिसर्स को काम करने की आदत पड़ी है? क्या इस सेक्रेटरीट के दरवाजे और खिड़कियां खुले हैं? नहीं, बिल्कुल। पहले आप, अगर आप पहले यू आर ए जर्नलिस्ट एंड आपने सब ये निज़ाम देखा है, आप देखते थे कि तब सेक्रेटरीट में इतना गहमा गहमी कभी हुआ करती थी, लोग कभी आया करते थे। हार्डली इट वॉज ए डिजर्ट लुक होता था सेक्रेटरीट में, कोई नहीं आता था, क्योंकि सबको पता था कि सुनवाई नहीं होगी। आज आप देखिए, सेक्रेटरीट के हर मिनिस्टर के कमरे के बाहर लोग खड़े हुए हैं, आज हर सेक्रेटरी के बाहर लोग खड़े होते हैं। तो निज़ाम चेंज हुआ है, इट विल टेक टाइम। हम चाहते हैं कि जो पोस्ट 2019 है वही निज़ाम वापस आए, उसी तरीके से हम लोगों की खिदमत कर सकें, और इंशाल्लाह उसमें कामयाबी भी हासिल करेंगे। सजाद जी, आप मुझे ये बताएं कि जो अभी के मौजूदा हालात हैं, इन हालात को बेहतर करने में कितना वक्त लगेगा आपकी सरकार को? क्या हम ये मान कर चलें कि अगले 4 साल उसी में लग जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन तक? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब अज़ाइम अच्छे हों और विल पावर हो तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तो हुकूमत को बने हुए 4 महीने से ज़्यादा नहीं हुआ है, और अभी हम तो पहली डिमांड ये कर रहे हैं कि स्टेटहुड वापस कीजिए। हमारा स्टेट, आपको लगता है स्टेट वापस देगी बीजेपी की सरकार, मरकजी हुकूमत?
इंशाल्लाह। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने जम्मू में आके, आपने खुद देखा, उन्होंने इलेक्शन की रैलीज में कहा कि हम स्टेटहुड आपको वापस करेंगे। ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में एट द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि हम आपको वापस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि हम वापस करेंगे। तो अब इन तीन जो पावर हाउसेस हैं हमारी, पार्लियामेंट का और जुडिशरी का, इनके सामने ये हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई देर हो जाएगी। इंशाल्लाह रब्बिल इज़्ज़त, हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी स्टेटहुड वापस आएगा। आपके इलाके में एक बहुत बड़ा सर बिजली का पावर प्रोजेक्ट है, क्या आप ये मानते हैं कि उस पावर प्रोजेक्ट का फ़ायदा आपकी उड़ी के आवाम को भी मिलता है, जितना फ़ायदा वहाँ के आम आवाम को चाहिए या जितना फ़ायदा वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। आप देखिए उड़ी 1 जो बनाया गया उसमें हमारे लिए कुछ भी नहीं। उड़ी 2 में गवर्नमेंट के साथ ये अंडरस्टैंडिंग हुई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, उसमें 13% जो है वो उनको दिया जाता है। उसमें 1% जो है एसआरई जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, उसमें 1% जो है हमें उड़ी की डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। और आप ये देखिए कि वो आज तक वो पैसा हमें उड़ी की आवाम को नहीं दिया गया। हमारी ज़मीनें गई, हमारे हालात ख़राब हुए, कंपनसेशन नहीं आया, कोई कंपनसेशन नहीं आया। और अब स्टेज 2 जो है, उड़ी 1 स्टेज 2 है, वो स्टार्ट होने वाला है। हम चाहेंगे कि जो चीज़ें उसमें नहीं हुई स्टेज 1 में, वो इसमें होनी चाहिए। और जो हमारा पैसा है एसआरई का, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी उड़ी में लगना चाहिए। और जो हमें फ्री पावर, उसको मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये था कि 5 किलोमीटर एरिया में जहाँ पे पावर हाउस है वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। तो जो है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मैं चाहता हूँ वो इम्प्लीमेंट हो। और जो पैसा जो है एनएचपीसी से गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को मिलता है, उसमें 1% जो है पैसा है, वो कम से कम 40 करोड़ रुपया बनता है साल का, वो उड़ी की डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। और मैं उसके लिए पुरजोर मैंने मांग की है कि हमें वो जो पैसा है वो हमें आप दे दीजिए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ उड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सजाद शफी साहब थे जिन्होंने तफसीलात में ये बात कही। जम्मू कश्मीर के लोग सर आपके इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे थे हर जगह से, और हम उम्मीद रखते हैं कि आप सभी लोग इस लाइव प्रोग्राम में अपनी राय देंगे कि क्या उड़ी में हकीकत में डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जो माजी के दौर में जो किया है, क्या वो बेहतर था या नहीं था, जिसकी वजह से आज ये सब देखना पड़ रहा है। तो ये बड़े सारे अहम तरीन मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बहुत लाजिम है। लेकिन फ़िलहाल कुलगाम के विक्टिम्स के लिए डिमांड की जुडिशल प्रॉब हो, जो पुलिस ऑफिसर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। वैसे डीजी साहब ने कहा कि 10 दिनों में प्रोसीडिंग्स को सबमिट किया जाएगा। उम्मीद रखते हैं कि इस पार्टिकुलर कम्युनिटी को इंसाफ मिलेगा।